अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त जो है ना ऑलमोस्ट 12 बजे का टाइम है और मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइव लोड इस वक्त कितना चल रहा है। हमारे दो एसी चल रहे हैं, एक 2 टन का, एक 1.5 टन का, और दो रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, एक 630 लीटर वाला और साइड बाई साइड, और दूसरा डीप फ्रीज़र जो उसने हम नया लेके आए थे। उसके अलावा फ़ैन शैन लाइटें शाइटें वो तो चलती रहती हैं। और लोड जो है ना, ये लोड है क्योंकि एसी चले हुए हैं कल परसों के, स्टेबल हैं। डीप फ्रीज़र और फ्रीज़र भी स्टेबल हैं। प्रोडक्शन अच्छी हो रही है क्योंकि हल्की सी बारिश हो गई थी परसों रात, जिसकी वजह से ब्राइट सनलाइट है और धूप शदीद किस्म की धूप है और इतनी शदीद गर्मी है जिसकी हद नहीं है। बाकी ये है कि गंदम इस दफ़ा काफ़ी महंगी है। मैं गंदम लेके आया हूँ मंडी से, आज हमारे आ गई हैं। और जब से मैंने जो है ना डाइटिंग स्टार्ट किया है, पहले हम 10 मन लेते थे गंदम ऑलमोस्ट साल की, और इस तरह हमने 6 मन ली है क्योंकि गंदम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हमने कम कर दी है। उसको गंदम की जगह पे अल्टरनेटिव चीज़ें जो है ना वो यूज़ करनी शुरू कर दी हैं। और देखते हैं इस दफ़ा हमें 6 मन पूरी आती है कि नहीं। बाकी रेट इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा है। मंडी से ही मैंने तो ली है। मंडी में तकरीबन 3,800 रुपये का एक मन मिला है मुझे। आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपके एरिया में क्या रेट है। और इसके अंदर जो है ना उन्होंने ये इस तरीके की पैकिंग करके ना खुद ही सिलाई वगैरह करके रक्शे पे लोड करवा के मेरे घर के ऊपर जो है ना छत के ऊपर यहाँ पे चले गए हैं वो डाल के। हमारा जो है ना एक मैंने लिया है इस बार बॉक्स, इसको गंदम रखने वाला। इसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग पड़ोला इसको कहते हैं पंजाबी में। ये इस दफ़ा नया लिया है, इसको धूप वगैरह लगवा के सोच रहे हैं इसके अंदर ही इस दफ़ा डालेंगे हम। तो इससे जो है ना स्टोर करने के लिए, वैसे इसके अंदर गोलियाँ रखनी पड़ती हैं तो उसको धूप पे रख देंगे, उसको बाहर ही तो आई थिंक के सेफ़ रहेगी। मुझे नहीं आइडिया आप लोग क्या करते हैं, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि गंदम को स्टोर करने के लिए इसी में स्टोर करते हैं या कि बैग्स के अंदर रखा जाए इसको। क्योंकि बैग्स के अंदर लास्ट टाइम हमने रखी थी तो इसके अंदर वो कीड़े मकोड़े से लग गए थे, पाउडर सा बनना शुरू हो गया था। फिर गोलियाँ रखनी पड़ती हैं बार बार, 2-3 महीने के बाद गोलियाँ होती हैं, फॉस्फीन की शायद गोलियाँ हैं, तो वो कंटिन्यूस रखनी पड़ती हैं, वो भी हेल्थ के लिए ख़तरनाक ही है। बाकी बैटरी का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बैटरी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक चल रही है, अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल यस मैस चल रही है। बाकी आपके साथ शेयर करते हैं, एसी हम लोग 26 पे चलाते हैं, इससे ज़्यादा चलाएं फिर बैठा नहीं जाता, कंबल लेना पड़ता है मुझे। तो थायराइड का इशू आपको पता, थायराइड वाले बंदा जो है ना उसको ठंड ज़्यादा लगती है। बाकी बच्चे भी उन्होंने पढ़ना होता है तो वो भी उसी टेम्परेचर पे ही रखते हैं। तो 16 पे रख के मुझे नहीं पता क्या आती है। 16 पे हमने कभी नहीं चलाया ऐसी, ना ही हमने कभी रखा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और कंबल लेके बैठना है फिर तो फील नहीं होता। या एकदम बाहर 50 है और अंदर आप कंबल लेके बैठे हुए हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाहर अंदर आपने जाना हो अगर तो फिर देखना पड़ता सारे अवामल को भी। हमारे बहुत सारे सियाने लोग या जो भी उनको कह लें, वो बार बार आके कमेंट कर रहे थे कि आपने बकरा ईद के ऊपर बकरा स्टोर करना है, इसलिए ईद से पहले ले लिया। ईद को भी 1 महीना पड़ा हुआ है और बकरा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बकरा स्टोर करने के लिए हमारे पास बहुत जगह थी। ये फ्रीज़र जो है ना, ये रेफ्रिजरेटर 630 लीटर का है, इसकी कैपेसिटी है। इसमें 400 लीटर तकरीबन फ्रिज है और 250 लीटर जो है ना हमारे पास रेफ्रिजरेटर है। और बकरा होता है, अगर आप बहुत अच्छा भी बकरा लेना तो 20-25 किलो उससे गोश्त निकलता है। यानी 50 किलो का 60 किलो वाला बकरा लेना तो ऑलमोस्ट 45% उसमें से गोश्त निकलता है एक्चुअल, और 55% उसमें से जो है ना चर्बी और अंतड़ियाँ और उसका जो है ना स्टोमक वगैरह निकल जाता है। तो उसमें भी हम बकरा रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए लाजमी नहीं, हमारे अपने घर के जो चीज़ें हैं वो रखने के लिए मैं आपको अभी सिचुएशन दिखा देता हूँ इनकी कि हमारे सिचुएशन क्या है। ये देखें, अभी हमने लिए हुए 3-4 दिन हुए हैं और इसमें बकरा हम कहाँ पे रखेंगे। ये देखें, ये हमारा फ्रीज़र सेक्शन है, इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें ऑलरेडी फुल है। इसके अंदर हम कहाँ पे रखेंगे, हमारे पास जगह नहीं थी जिसके लिए हमने ये किया। और फ्रिज हमारी जो है ना उसके अंदर भी हमारी चीज़ें रखी हुई थोड़ी तरतीब से रखने के लिए, क्योंकि इस पर अगर आप ओवरलोड करेंगे फ्रिज के ऊपर भी तो ये ख़राब हो जाएगी चीज़ें। हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसलिए अगर इसको ओवरलोड करेंगे ये ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। बाकी जो जलने वाले हैं, जो हेटर्स हैं, उन्होंने तो बातें करनी है। मैंने देखा 4-5 लोग हैं जिनको बहुत तकलीफ़ थी, खैर उनको मैंने भेज दिया ब्लॉक लिस्ट में, वो चलेंगे, दोबारा कभी कमेंट नहीं कर सकेंगे। वो ऐसे लोग जो नेगेटिव कमेंटिंग वाले लोग हैं ना, अल्लाह ताला उनको कुछ भी नहीं देता। और वो यानी कि उनकी नेचर में, उनकी यानी कि पैदाइश के अंदर ये चीज़, उनके जीन के अंदर ये चीज़ होती है कि उन्होंने नेगेटिव कमेंटिंग ही करनी है, नेगेटिव बातें ही करनी है। पॉजिटिव लोग नहीं करते बातें के। अब आपके सामने मैंने दिखा दिया, इसके अंदर हमारे पास जो सामान था, जो हमारी स्टोरेज करनी थी, हम चीज़ें जो बनाते हैं हमारे पास, मैं वल्लाह मैं अभी दिखाना नहीं चाहता लेकिन मैं अभी भी दिखा सकता हूँ। मेरे फ्रीज़र के अंदर अभी भी
बकरा ईद को एक महीना पड़ा हुआ है। मेरे फ्रीज़र के अंदर अभी भी 1 मन के करीब गोश्त पड़ा होगा डिफरेंट टाइप का, जो हम यूज़ करते हैं। और हम दिखाते इसलिए नहीं, लोग फिर कहेंगे कि आप दिखावा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम वो लोग नहीं हैं कि जो ईद की ईद ही गोश्त खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी तरफ आप मिडिल क्लास में मानते नहीं हैं कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम चिकन नहीं खा सकते, हम मटन नहीं खा सकते, हम बीफ नहीं खा सकते। और अगर हम आपको चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं तो लोग पहले ही जेलस इतने ज़्यादा हैं। जिस दिन हमने फ्रीज़र लिया मेरी जो है ना टॉप लोड ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन, उसी दिन जो है ना उसको मसला बना है। लोगों ने इतनी बैड कमेंटिंग, जेलसी लोगों के अंदर इतनी है, चीज़ें देख के लोग हसद लोग जो है ना वो माशाल्लाह नहीं बढ़ते। वो जेलसी में ऐसी ऐसी गुफ्तगू ख़वातीन की, इवन मैंने ख़वातीन के कमेंट देखे हैं कुछ, वो ऐसी नेगेटिव उनकी माइंडसेट बना हुआ है कि हम लोग कोई इंतहाई थर्ड क्लास किस्म के लोग हैं। और हम लोगों ने गोश्त जो है ना ईद के ऊपर सारा गोश्त हमारे फ्रीज़र के अंदर रख लेना। हमने ज़िंदगी में कभी गोश्त नहीं देखा, पूरा साल हम वेट करते हैं कि ईद के ऊपर हमने जगह जगह जाना है और बगली पहन के ना मांग के आना गोश्त, और फिर मांग के आके फ्रीज़र के अंदर 2 फ्रीज़र हमने ले लिए। जिस बंदे ने 2 फ्रीज़र, ये इसकी प्राइस आपको पता होगी, इसकी प्राइस तो आपको लेटेस्ट आप इसकी भी पता होगी। जो बंदा ये ले सकता है वो बकरा नहीं ले सकता, वो गोश्त नहीं ले सकता अपना ना। ये नेगेटिव कमेंटिंग अपने दिमाग से निकाल दें, थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोच लिया करें। अभी जो ना बन चुका है क्योंकि 12 बज गए, आज हम लोग सब लेट उठे, बच्चों का पेपर नहीं था, उनको आज रेस्ट करने के लिए दिया हमने सारा दिन कि आप रेस्ट करें। बाकी जो है ना कल मैं लेके आया था कल जो है ना मैं लेके आया था तकरीबन कोई 20 किलो टमाटर, क्योंकि बच्चे हमारे जो है ना वो एक सॉस बनती है टमाटो की, वो हम जो केचप लेके आते हैं ना, आप बिलीव करेंगे वो केचप के अंदर पता नहीं केचप भी डालते हैं, वो टमाटर डालते हैं कि नहीं, टमाटर वगैरह वो बच्चे जो नहीं खाते। लेकिन ये इस तरह की हम फ्रेश चीज़ें, अभी आजकल टमाटर का सीज़न है आपको पता ही है। ये मेरे ख्याल 20 किलो टमाटर मुझे 250 या 300 रुपये के मिले थे। और ये बॉक्स पूरा मैं लेके आया था, इसके अंदर जो है ना ये बनाएंगे अभी बच्चे जो है ना, ये 1 महीना हमारी फ्रीज़र के अंदर चल जाएगी। ये बड़े शौक से खाते हैं बच्चे, आपको पता है, जो नगट्स हो गए या कबाब्स हो गए, डिफरेंट टाइप की जो स्टफ़ होता है कोई स्टफ़ उसके अंदर बड़े शौक से खाते हैं। तो इस तरह की जितनी भी सीजनल चीज़ें होती हैं ना, बल्क में ला के उनकी चीज़ बना के दे देते हैं बच्चों को। कोशिश करते हैं कि घर पे ही बनाएं, क्योंकि उसमें एक तो फूड कलर्स और डिफरेंट टाइप के जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको जो ना अवॉइड करते हैं कि नेचुरल चीज़ जो ना खाएं। तो इस तरह की सारी हमारी उसके स्टोरेज के लिए जो ना हमने चीज़ें रखी हुई हैं। कबाब बना, बल्क में कबाब बनते हैं, हम 5 लोग हैं। अगर हम 5 किलो बोनलेस चिकन लेके आएँ और उसके कबाब बनाएं तो 8-10 किलो बनते हैं। वो कहाँ पे हम फ्रीज़ करें? और हम डेली तो नहीं बना सकते ना। अगर हमने चप्पल कबाब या शामी कबाब या सीख कबाब बना के रखने हैं तो हमारे बच्चों की डेली की रिक्वायरमेंट, अगर हम 5 लोग हैं 5 चीज़ें भी खाएँ दिन के अंदर तो 5 कबाब बनते हैं, और महीने के अंदर 150-200 कबाब बनता है एक टाइप का। तो ये सारी चीज़ें जो ना आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि नेगेटिव कमेंटिंग छोड़ के कभी पॉजिटिव भी सोच लिया करें। अभी 20 किलो टमाटरों की जो टमाटो सॉस है ना वो बन गई है, और बन के हमने फ्रीज़ कर दिया। आप देख सकते हैं एक बॉक्स ये पड़ा हुआ, इतनी बनी है सिर्फ 20 किलो टमाटरों के साथ, और एक ये बॉक्स पड़ा हुआ है हमारा। ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद है टमाटो सॉस। ये हम जो है ना फिर वो चीज़ जो सीज़न आता है, आजकल टमाटर बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं तो बना देते हैं, और उसके साथ जो है ना बच्चे बड़े खुश होते हैं। ये इनको बारबेक्यू चपली कबाब, सीख कबाब, शामी कबाब, इसके साथ बहुत मज़े की लगती है ये। और इसमें चीनी नहीं होती, ये मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा घी डालते हैं हम, और लहसुन टमाटर वगैरह सारा कुछ, इसके लहसुन और प्याज और इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। बाकी हमारी वाशिंग मशीन जो है ना दोनों लगता है अपनी तभी उम्र जो है ना, ये तब ही उम्र पूरी कर चुकी हैं ये, और 10 साल से ऊपर हो गया। इसका हुआ कुछ नहीं है, ये वाला जो सेंटर वाला चक्कर है ना, ये चलते चलते खुल गया था। इसका पता नहीं क्या मसला हुआ, चलते यानी कि कपड़े इसके अंदर ही थे। ये सेंटर वाला जो है ना, ये वाला सर्कल ये खुल गया था, और मैंने जब देखा चलते चलते जब तक इसके कपड़े उतारे हैं तो यानी कि कपड़े निकाले हैं इसके अंदर से, तो इसमें मसला ये हुआ कि ये जो है ना उस वक्त तक उसका बैक साइड पे इसके एक चूड़ी सी होती है वो टूट चुकी थी। वो यानी कि प्लास्टिक की कुछ फिटिंग है वो टूट चुकी थी। मुझे इसमें मशवरा लाजमी दें कि इसका जो है ये सलूशन हो जाता है कुछ कि नहीं। अभी बाद में मैंने इसको नट वगैरह टाइट करके चलाया है, लेकिन हुआ ये है कि उसे उस तरीके के नहीं चली। वो मैंने एल्फी वगैरह लगा के चलाने की कोशिश की है। ये व्हील ऊपर से बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, आप देखिए बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी जो नीचे वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे ना फिटिंग कुछ टूट चुकी है। और ये तो वैसे ही हमारी पुरानी हो गई है, इसका चलती है ये भी, लेकिन इसका स्पिनर जो आते हैं, स्पिनर का इशू है, स्पिनर जाम है बिल्कुल ही। तो मुझे लाजमी बताइएगा कि ये मशीन्स जो है ना ठीक हो सकती हैं या कि ये भी नई लेने, क्योंकि ये अपनी नॉर्मल जो लाइफ है उसको तो पूरा कर चुकी हैं। 10 साल प्लस हो गया, दोनों को 10 साल प्लस हो चुके हैं। और 10 साल मेरे ख्याल में कि कोई भी चीज़ चल जाए तो अपने पैसे पूरे कर जाती है मेरे ख्याल में तो अभी। लेकिन इसकी कंडीशन जो है ना, फिज़िकल कंडीशन इसकी भी बिल्कुल ठीक है, अभी कभी मसला नहीं आया इसको। तकरीबन 10 साल हो गए इसको चलती हुई, बिल्कुल ठीक चल रही थी।
वो और दूसरी वाली का जो है ना उसको एक दफ़ा उसका बेल्ट टूटा है, वो बेल्ट हमने डलवा लिया था, मोटर का बेल्ट जो होता है बाकी, लेकिन अभी उसका स्पिनर जाम हो गया, पता नहीं आई डोंट नो क्या हो गया, स्पिनर बिल्कुल घूमता ही नहीं है उसका, बैरिंग शैरिंग टूट गया या क्या हुआ। खैर पानी भी हमारा यहाँ पे 800-900 TDS वाला पानी है, तो उसकी वजह से भी रस्टिंग वगैरह हो सकती है क्योंकि उसमें साल्ट वगैरह होते हैं। बाकी इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये चल रही है अभी भी, लेकिन इसका जो है ना वो आई डोंट नो कि चक्कर मिलता है कि नहीं, ऊपर वाला जो गोल चक्कर है ना इसका, क्या इसको कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्ट नाम क्या है इसका, लेकिन वो गोल व्हील सा जो है उसकी बैक साइड की जो फिटिंग है वो टूट गई है। ये देखिए मैंने चला दी है इसको, अभी चलेगी भी है। ये देखिए सेंटर वाला घूम रहा है, ऊपर वाला नहीं घूम रहा है। ये ऊपर वाले के साथ जो फिटिंग है ना इसकी वो टूट चुकी है। कि पड़ी तो बिल्कुल न्यू कंडीशन में ही है, लेकिन जो है ना आप लोग कहते हैं कि जो मीन्स के हर खुशी के साथ गम तो होता है, ये बात तो एक चीज़ हमने नहीं ली है, दो चीज़ें हमारी पुरानी ख़राब हो चुकी हैं दोनों ये, और इनका भी कुछ करना है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर जाने को दिल नहीं करता। यकीन करें कि किसी मैंने बुलाए तो हैं, एक दो बंदे घर पे आके को ठीक कर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप कि कोई मिल जाए बंदा हमें। क्यों तो आपको पता चलते घरों में फिर आते रहते हैं, और बाकी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ज़ाहिर सी बात है, इंसान है वो भी चलता फिरता है, इंसान मर जाता है फ़ौरन, कुछ हार्ट अटैक हो गया, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होगी, तो ये चीज़ें भी ऐसे ही हैं। तो ये थी आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें, सजेशन देंगे। ये बाकी ये वाली टॉप लोडिंग है, मैंने जितना मुझे लोग जो जान पहचान वाले लोगों ने कहा ये ठीक नहीं होती, लोग जुगाड़ लगाते हैं आगे, जो हमारे जो होते हैं काम करने वाले कारीगर, और जुगाड़ लगाने के चक्कर में जो है ना ये बिल्कुल भी 2-4 दिन चलती है फिर ख़राब हो जाती है, फिर 2-4 दिन चलती है फिर ख़राब हो जाती है। तो इसका लाजमी सजेशन दीजिएगा कि ये ठीक हो जाती है कहीं। और दूसरी डोरेंस वाली, वो तो ऑलमोस्ट अपनी एज पूरी कर चुकी है, उसका स्पिनर जो है ना वो बिल्कुल जाम हो गया, मुझे लगता है शायद उसकी मोटर वो जल गई है या क्या सीन है। तो ये थी आपकी वीडियो, आज की वीडियो। इसमें आपकी सजेशन जो जाननी चाहिए, हमें अपनी सजेशन लाजमी दें कि इसको क्या करना चाहिए, इनको ठीक करवाना चाहिए या कि नहीं ले लेनी चाहिए। मसले मसाइल जो होते रहते हैं, अभी जैसे मैंने कहा कि वाशिंग मशीन ख़राब हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है ये दोनों चीज़ें तो अभी बिल्कुल ठीक चल रही हैं, और इनके अंदर की सिचुएशन आपको हमने दिखा दी है कि अंदर क्या क्या रखा हुआ, हमने बकरे शकरे स्टोर नहीं करने थे। बाकी कुछ लोग कहेंगे अभी जो है ना नई चीज़ें लिया अगर सदका दिया अगर बाद यानी हासिल लोग होते हैं, देखते हैं वो हम देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वीडियो में दिखा दें फिर मसला है, अगर ना दिखाएं फिर मसला है। तो वो लोग आप लोग कहते हैं फिर दिखावा करते हैं, दिखावा वो भी नहीं, हम भी नहीं चाहते कि दिखावा करें। बाकी है कि हमारा 2-3 लोग तो बिल्कुल इस तरह के थे कि वो जो आके जिन्होंने किसी ने मुबारकबाद दी है, माशाल्लाह कहा है, बड़े खुश होके भी बड़े अच्छे लोगों ने जो कमेंट किया ना, उन पे भी आके उसको बार बार उनको टेंशन थी। वो ऐसे थे कि जो 15-20 कमेंट्स के ऊपर आके भी वो कह रहे हैं कि इन्होंने कब्र में जाएंगे, इनका बकरा ऐसे होगा फलां होगा। देखिए एक तो हर बंदे ने अपनी कब्र में खुद जाना है, वो तो इवन आपकी फैमिली मेंबर माओं को अपनी औलाद कितनी प्यारी होती है, आप ये देख ले। अगर उनका बस चले ना अपने बच्चों की जगह, हमारा बेटा अभी पिछले 2-3 दिन हमने शेयर ही नहीं किया, 2-3 दिन हमारा बेटा इतना ज्यादा उनके पेपर हो रहे हैं, बीमार रहा है, वो सीवियर बीमार रहा है, जान उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब रही है। लोग भी उसके अंदर मींस के 2 दिन उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब रही है कि हमने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। हम सारी चीजें हमारी गिर गई है, सारी चीजें शेयर नहीं करते उसके घुटने पे उनकी तबीयत खराब रही है, कोई भी हमारा इशू हम हर चीज का भी। बाकी जलने वाले जलते रहेंगे, हम किसी को बहुत ज्यादा हर बंदे को पर्सनली जाके नहीं सिंपल सी बात है, एक माशाल्लाह कहने में क्या फर्क पड़ता है। देखिए हमें भी अगर कोई नवाज रहा है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, आपको देने वाला भी वही है। मैंने पर्सनल अपनी जिंदगी में भी उन लोगों को भी देखा है जो हमारे साथ आम रूटीन में, जिनके साथ आपका ताल्लुक वास्ता भी होता है ना, कि अगर वो आपके किसी नुकसान पे खुश हो, आपकी किसी चीज पे जेलस हो, वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, उनको अल्लाह ताला नहीं कुछ भी देता। क्योंकि आप अपना एक तो हसद करते हैं, आप अपनी नेकियों को जाया करते हैं, दूसरों की चीज का आप सोचते हैं। नुकसान बेशक वक्ती तौर पर होता है, लेकिन मैंने पर्सनली इतना ये जरूर देखा है कि हमारा जब भी कभी नुकसान हुआ है उसकी जगह पे अल्लाह ने हमें नई चीज से, अल्टरनेट चीज से नवाज दिया और बेहतरीन से नवाजा है। और जो लोग इस तरह करते हैं वो वहीं के वहीं मौजूद हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ मौजूद हैं, उनके पास दोबारा कोई ऑप्शन नहीं आता कि वो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक दफ़ा खुश हो जाए किसी की चीज़ पे माशाल्लाह कह दें, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बाकी ये थी आज की वीडियो, दुआ कीजिएगा। बड़ी टेंशन साथ हमारी बन गई थी बस मुझे कि एक ही उस दिन चीज़ आई है और साथ ही हमारी वॉशिंग मशीन का मसला बन गया। तो आपको पता है लेडीज़ को यही चीज़ें हमारे यूज़ की होती हैं सारा दिन, और वो एक पूरा प्रॉपर जो काम रूटीन का होता जो है ना वो बंद हो जाता है। तो इसलिए थोड़े से परेशान थे। आपसे लेते हैं इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।